आचार्य गुरु श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरु श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, जल परम पूज्य संत श्री आचार्य गुण विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। अभी आपने कर्म वर्गनाएं, बंद, सत्ता इत्यादि के बारे में संक्षेप से सुना। छह कारक, सात कारक मुख्य रूप से होते हैं। उनमें काम जो होता है क्षमों के बीच में होता है। अध्यात्म में बंध को स्वीकार करने का जो विभक्ति है वह स्वीकार नहीं, इसलिए नहीं कि हम इसके साथ रह रहे हैं, किंतु हमारे साथ वह भी दे नहीं सकता और न ही हम दे सकते। इसको थोड़ा सा और खोल दे। पहले शुरुआत में बालक बालिका के रूप में रहते हैं, फिर इसके उपरांत युवावस्था में उनका विवाह हो जाता है। संकल्प दिया जाता है कि हम दोनों मिलकर अपने जीवन में सारे कार्य गृहस्थाश्रम के योग्य हैं, संपादित करेंगे। फिर भी एक दूसरे में मिल करके नहीं। कैसे? यदि एक दूसरे में मिल जाए दोनों का ही अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। यह संघर्ष है और हम इस संघर्ष में रहते हुए भी कुछ सुख और शांति का अनुभव करना चाहते। कर्म बंद होता तो है, लेकिन आत्मा जब तक रहे तब तक वह कर्मबंध हमारे साथ रहे, कोई नियम नहीं। इसी प्रकार घर में रहेंगे तब तक तो हम दोनों मिलकर के रहेंगे, और यदि हम बीच में छोड़ दे तो वैसे आप छोड़ो नहीं, और आपका जीवन यदि छूट गया तो क्या करेंगे? बोलो। फिर तो वह महिला कहलाएगी विधवा, और यदि वो उसका अवसान हो जाता तो आप विधुर होंगे। दोनों में विकृति आ गई। तो उसी प्रकार कर्मों का जब साथ होता तो है, लेकिन स्थिति के अनुसार, अनुभाग के अनुसार, उनके प्रदेश संख्या के अनुसार ही रहता है, किंतु वह अनादि संबंधी चो के द्वारा ही कहा जाता है। अनादिकाल से संबंध होते हुए भी इससे बिछुड़ना का नाम हमेशा के लिए मोक्ष है। आपको कौन चाहिए? कौन सा चाहिए? मोक्ष चाहिए तो बंद मत करो। बंद नहीं करेंगे तो आप कभी भी बंद नहीं सीखेंगे। लेकिन मन चलापन होता है, राग द्वेष करते हैं, इसलिए बंद को प्राप्त होते हैं। अब यदि संकल्प हो गया और लिखित रूप से तैयार हो गया, अब कहीं जा नहीं सकते। हम तलाक देंगे, ले तो फिर तलाक होगा। वह क्या कहता है? हमारी आधा हिस्सा दे दो, फिर आप कहीं भी चले जाओ। हाँ कई लोग कई बार शादी कर लेते हैं और तलाक दे देते हैं, और मिला जो है दहेज वह अपने पास रख लेते हैं। वो भी यही कहते नहीं, आधा हिस्सा हमारा भी रहेगा। दिए थे मान लो 10 लाख, और वहां पर
करोड़पति है वो, आधा करोड़ पहले विभाजन सब में खेत हो तो खेत में, वास्तु हो तो वास्तु में, अब चलाचल संपदा होती है उन सब में आधा आधा हिस्सा। हाँ, तो अब क्या करोगे? बड़ी दशा दुर्दशा है। आप लोगों को पूछने से बता नहीं, हाँ महाराज सुख साता। क्या कहते हैं? सुख साता है, सुख भी है और साता भी, किंतु भीतर जो हो रहा सो हो रहा। इसलिए ऊपर ऊपर से कोई रोएगे भी तो आपके रोना कोई भी नहीं सुनेगा। एक बहुत कटु सत्य है। सब परिवार साथ रहता हुआ भी कोई भी किसी के लिए साथ दे नहीं सकता, सांत्वना दे सकता है। सांत्वना जो दिया जाता है इसी को सदाचार बोलते हैं। फिर भी पूरा का पूरा साथ देना संभव ही नहीं। फिर भी आत्मा इस बात को नहीं समझ पा रही है। इतना अवश्य है कि साता और असाता इसमें भेद कैसे करें, तभी वैराग्य होगा, तभी घर छूटेंगे। घर जब है ही नहीं तो घर को क्या छोड़ना। यह वृत्ति हो जाती है। जब घर ही हमारा नहीं तो फिर उसको क्या छोड़ना। जब शरीर ही है ही नहीं हमारा, फिर इसको क्या पुष्ट करना। अब देखो, साता के बारे में महाराज जी ने कहा, असाता के बारे में भी कहा। थोड़े से आप देख लो, साता का अनुभव कितने समय के लिए होता है? बहुत कम होता है। और उसके बाद विषय भोगने के बाद कितने सागरोपम काल तक उसका दुख का अनुभव होता है। उदाहरण क्या दिया था? बहुत अच्छा उदाहरण है। एक तलवार की धार पर उसके ऊपर कुछ चाशनी का लेप दे दिया और कहा इसमें साता भी है और असाता भी है, किंतु साता का स्वाद जो मिलेगा उसको चाटने से मिलेगा। और चाट लिया। जैसे जैसे वो चाटता जाता वैसे वैसे जिब्बा कटती चली जाती है। अब देखो, एक सेकंड के लिए मधुरता आई, किंतु हाथों हाथ लहूलुहान हो गया। और क्या, बरसों लग गए, खाया नहीं जा रहा, पिया नहीं जा रहा है। ये साता का परिणाम इतना बड़ा दुख है। कौन चाहेगा? जो पागल होगा वही चाहेगा। पागल क्यों हुआ? गाफिल हुआ वही चाहेगा। गाफिल क्यों हुआ? मदिरा का पान किया इसलिए हो गया। मदिरा का पान क्यों लिया? आनंद का अनुभव हो जाएगा। दूसरे शराबी से सुना तो पी लिया, अब पीता ही जा रहा, पीता ही जा रहा, नशा चढ़ता ही जा रहा, नशा चढ़ता ही जा रहा। ये हिसाब है यहाँ पर। बहुत सोच समझ करके लिखित रूप में आप देव भैया, नहीं तो बहुत कठिन है। एक सेकंड के लिए मधुरता और फिर इसके उपरांत कषाय का ही अनुभव होता जाएगा। बहुत सारी चीजें रखी हैं, अब चख नहीं सकते। चखने वाले ही दो हो गए, कट गई। स्वाद लेने का जो स्थान था वही एक प्रकार से विद्रूप हो गया उसका।
अब कोई भी स्वाद नहीं आ सकता। नरकों में अकाल मरण नहीं कहा, किंतु सुख की इच्छा तो सब लोग चाह रहे हैं और वहां बचना चाहता है लेकिन बच नहीं पाता। यहां से बच गए, वहां जाने के उपरांत पुनः मिल जाते हैं। नियोग जिसके साथ था आपका, संयोग जिसका साथ था आपका, वो भी मिल जाते हैं। हाँ, यहां पर मिल गए तुम, अब वहां पर कुटाई होगी, पिटाई होगी। हिस्सा नहीं दिया था इसलिए। हाँ? हिस्सा नहीं दिया था ना, हिस्सा आधा आधा हिस्सा देते। नहीं दिया था इसलिए। हाँ, इसलिए। अब बोलो, अब और आगे बता। 40 नहीं 96,000 यदि मान लो है वो तैयार हो जाएंगे, हमें आधा आधा हिस्सा दे दो। बोलो अब क्या दोगे? बचेगा ही नहीं। ये स्थिति है। मतलब कि मधुरता का स्वाद 1 सेकंड भी नहीं, और सागर पायु तक उसको भोगने के लिए वहां पर चले जाओ, फिर भी आत्मा को शुद्ध नहीं आ रही है। पूछ लेते हैं हम घर वालों को, वो कहते हैं देखो सुख की सामग्री जितनी है उसमें तो हम हिस्सा लेंगे, और आगे आप यदि कर्ज निकालोगे तो आपके हिस्सा नहीं है, आपको देना पड़ेगा। हमें पूछ कर नहीं थोड़ी लिया था, लेकिन आमदनी जितने होगी उसमें तो अब 96,000 हिस्सा करो, आपको 1 हिस्सा आएगा। तो बाकी घर मांग लिया किंतु घर में रह नहीं सकता। धोते रहो फिरो, ये लोग शांति से बैठ लेंगे। हाथी एक भी नहीं मिलेगा, 84 लाख हाथी हुए, हाथी एक भी नहीं मिलेगा। हाथी मिलेगा तो सही, 84 लाख तो अब मिलेगा क्यों नहीं मिलेगा, मिलेगा तो सही, लेकिन वह स्वयं जब भूखा होगा तुम्हें सूंड से लेकर के पछाड़ देगा। हमें आपने खरीदा क्यों? हा? ये दशा है। फिर भी सब आप लोग मिल करके तब तक रहेंगे जब तक साता का उदय है, नहीं है तो सब अलग अलग होंगे। पक्का है, आपका अवसान हुआ ही नहीं। उठाओ भैया, उठाओ उठाओ, जल्दी उठाओ, नहीं तो बदबू आने लग जाएगी। और वहां पर उसको जल्दी जल्दी जलाओ। जला दिया, खाक हो गया, सब कुछ समाप्त हो गया। तीसरे दिन जाओ, राख भी न रह जाए। सब अब ढूंढ रहे हैं वहां पर, कोई 16 चाहते तो रह नहीं गए। ये दशा है जब फिर से उस समय कुछ भी लेने नहीं दिया जाता। जितने भी आभरण वगैरह जो दिए गए थे वो सब उतार करके रख लेंगे दूसरे के काम में। अब देखो दूसरा क्या कहता है, भैया हमें बस दो, क्योंकि ये चढ़ा हुआ था। शव के ऊपर से निकाल करके कोई छूना तक नहीं चाहता। कैसे भी अच्छी से अच्छी क्वालिटी का कपड़ा क्यों ना हो, कफन का, उसको कोई भी हाथ नहीं लगाता, पागल भी नहीं लगाता। कुछ ऐसे होते हैं उसको भी ले लेते हैं और अच्छे करके धोबी के यहाँ धो धा करके उसको पुनः दे लेते, तो आप लोग ले लेते। ऐसे ये चढ़ा हुआ है
निर्माल्य है, छूने योग्य नहीं है। कोई भी व्यक्ति कितना भी क्यों ना हो, रईस से रईस, उसको जब दाह संस्कार करके आते हैं तो पहले पानी दे दो, एक आध लुटिया नहीं, घड़ा ले लो, घड़ा भर करके, ताकि कहीं चिपक न जाए। होता है कि नहीं है? होता है। और सारे कपड़े पहले सब धो देते। 16 ये बिगड़ गया था। हाँ, बाहर ही दो, उसको अंदर आने न दो। एक दिन को सूतक मानते हैं, और घर वाले हैं तो 13 क्या 12 दिन होने के उपरांत 13 ही आ जाती। ये हो गया, आपकी यात्रा पूर्ण हो गई। इसलिए अब पर्व भी पूर्ण होने को है। साता और असाता ये चलते हैं। साता के लिए कर्म वर्गनाएं कम आती है, असाता के जो वर्गना है बहुत सारी रहती है। उसका भोग होता है। बाकी जितने भी कर्म हैं उनके अनुभाग बंध का स्वाद आता ही नहीं। मेरा तेरा जब होता है बहुत कुछ संबंध होता है, और मेरा तेरा बुद्धिपूर्वक जिन्होंने छोड़ दिया है उसको कोई भी संबंध नहीं रहता। तभी मोक्ष मार्ग होता है, अन्यथा मोह मार्ग आपका चल रहा है। इतना ही कहना चाहता था कि साता में बहुत कम और असाता के समुद्र है। समुद्र में डूबना चाहो तो आप देख लो, समुद्र में पानी कैसा मिलेगा? खारा। खारा क्यों? अरे असाता का उदय में जो कुछ मिलेगा वो यही मिलेगा। उसमें आप कुछ छान करके मीठापन निकालना चाहते हैं, ये आपके बुद्धि की बलिहारी मानी जाएगी। हाँ, इसलिए यह काल ऐसा निकृष्ट आ गया, जब नमक सस्ता नहीं होता तो समझ लेना अब अकाल पड़ने वाला है, पक्का है। और ऐसा हो रहा है। आज कर्जदार रह गए हैं। हाँ है, मतलब वह ज्यादा कीमत उसका बढ़ता जा रहा है। ये अकाल का प्रतीक है, सुकाल का नहीं। और पानी भी जब बिकने लग जाता है तो और ही गड़बड़ हो जाता है। और पानी के ऊपर यदि मुद्रा तैरने लग जाती है तो समझ लेना अब डूबने का समय आ गया है। इसलिए ज्यादा न करके आपको आकुलता हो जाएगी, या तो साता या तो असाता, दो ही है। तो अकाता असाता या असाता का अनुभव पर्व के दिनों में साता का ही अनुभव हुआ। अब असाता के लिए जाना चाहते हो तो जा सकते हो। अहिंसा परमो धर्म की